बच्चों के लिए एक छोटी सी नैतिक कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक जानकार और जिज्ञासु छोटा बच्चा रहता था। इस बच्चे का नाम था मिलो। मिलो बहुत ही चालाक था और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देता था। एक दिन उसने सुना कि एक रहस्यमय गुफा में एक महान खजाना छिपा हुआ है। वह गुफा पहाड़ के ऊपरी भाग में स्थित थी। मिलो के मन में उत्साह भर गया और उसने खजाने को ढूंढने का सफर प्रारंभ किया। उसने चट्टानों को चढ़ते हुए, नदियों को पार करते हुए और घने जंगलों से गुजरते हुए इस यात्रा की शुरुआत की। अंततः लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद वह गुफे के मुख पर पहुंचा। मिलो जब अंदर घुसा तो उसे अंधेरे में घिरा देखा, लेकिन उसकी संकल्पता उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, खजाना ढूंढने के लिए 3 पहेलियों के सही उत्तर देने होंगे। मिलो के कान खड़े हो गए और वह उत्साहपूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली। पहली पहेली थी, मैं हमेशा भूखा रहता हूं, मुझे हमेशा खिलाना पड़ता है। जिस उंगली को मैं छूता हूं वह लाल हो जाती है, मैं कौन हूं? मिलो थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराकर बोला, यह आग है। उसने उत्साह से कहा, और वह सही था। दूसरी पहेली थी, मैं पंखों के बिना उड़ सकता हूं, आंखों के बिना रो सकता हूं, जहां भी मैं जाता हूं अंधकार मेरे पीछे चलता है, मैं कौन हूं? मिलो ने थोड़ी देर सोचा और फिर आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर दिया, यह बादल है। उसका उत्तर फिर से सही था। अंतिम पहेली सबसे कठिन थी, मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कान के सुनता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन हवा के साथ मैं जीवित हो जाता हूं। मैं कौन हूं? मिलो गहराई से सोचने लगा। अचानक उसे प्रेरणा की बिजली लगी। यह अत्यंतिक ध्वनि है, उसने गर्व से कहा। गुफा कांपी और एक छिपा हुई दरवाजा खुल गया, जो एक बड़ा खजाने को प्रकट करता था। लेकिन जैसे ही मिलो ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने हिचकिचाहट हुई। उसे समझ आया कि वास्तविक खजाना न केवल खजाना था, बल्कि पहेलियों को सुलझाने से प्राप्त ज्ञान और समझ भी था। मिलो गुफे से बहुत संतुष्ट और बुद्धिमान होकर निकला। उसने समझ लिया कि जीवन में सच्ची धन का अर्थ सिर्फ सामग्रीशील संपत्ति नहीं होता, बल्कि उन गहनताओं में से एक अहम पहलू उसे समझने का और आनंद लेने का होता है। इसी तरह मिलो गांव लौटा और अपने ज्ञान को बांटते हुए दूसरों को प्रेरित करता रहा। उस दिन के बाद गांव के लोग समझे कि सच्चा धन ज्ञान और सीख की खोज में होता है, और उन्होंने अपने जीवन में सच्ची धन की पहचान की, और वे सभी सुखी रहते थे, सदैव ज्ञान की खोज करते और उसे दूसरों के साथ साझा करते रहते।